हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग एनसीईआरटी के एमसीक्यूज को लगाएंगे और ये चल रहा है सीरीज क्लास 6 का हिस्ट्री का। और आज है चैप्टर 3 जो कि आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था। तो चैप्टर 3 है आज आरंभिक नगर। आरंभिक नगर से जितनी भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो पाए एग्जाम के व्यू से उन सारे एमसीक्यू को मैंने दिया है। और अगर आपने चैप्टर को पढ़ रखा है तो आपको ये एमसीक्यू लगाने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट चैप्टर जो होमवर्क के लिए आप लोगों को पढ़ना है वो है अध्याय 4, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो इस चैप्टर को आप जरूर से पढ़ लें। आप किसी भी बुक है तो उससे पढ़ लें या फिर नेट से डाउनलोड करके आप उसे पढ़ सकते हैं। और अगर आप उसे पढ़ने के बाद एमसीक्यू लगाते हैं तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होता है और आपको लंबे समय तक ये याद रह जाता है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है पहला कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, हड़प्पा। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इंजीनियरों को हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले, परंतु वह इससे अनभिज्ञ थे। यहाँ उसे बहुत सारे खंडर मिले जिसमें उसे अच्छी ईंटें प्राप्त हुई और उसे रेलवे लाइन बिछाने में लगा दिया। इस तरह कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता शहरों का निर्माण लगभग कितने साल पहले हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी, 4700 साल पहले। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले और अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि इसमें सभी कथन सत्य हैं। इस सभ्यता का प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाका में था। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था, निचले हिस्सा को निचला नगर कहा जाता था। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे के बर्तनों से चिपके हुए मिले हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मिट्टी के। मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? आंसर है ऑप्शन बी, चौकोर तथा आयताकार। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ दिया गया है कि यह गुजरात के माही नदी के किनारे बसा था, जो कि गलत है क्योंकि लोथल जो है गुजरात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी जो कि भोगवा नदी है उसके तट पर अवस्थित है, ना कि माही नदी के किनारे। बाकी के ऑप्शन इसमें सही है कि यह एक बंदरगाह भी था, कि यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज़ों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाज़ों पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। फिर है कि इस नगर में एक भंडार गृह भी था, ये भी कथन सत्य है। फिर है यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था और इसमें के पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था?
आंसर है ऑप्शन ए लाल रंग का। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? आंसर है ऑप्शन बी धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता की कई नगर 2 भागों में विभक्त थी, वहीं धौलावीरा नगर 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से प्राप्त बाँट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 सत्य है कि मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। बाकी जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। यहाँ पे दिया गया है कि बाँटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो यह है कि हड़प्पा सभ्यता में बाँटों को चर्ट पत्थर से बनाया जाता था, चूना पत्थर से नहीं। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मनके को कार्नेलियन पत्थर से बनाया जाता था। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए थे। इसके बीच छेद किए जाते थे ताकि धागा डालकर माला बनाया जा सके। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है। आंसर है ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक था, इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अतः सभ्यता से संबंधित अनेकों पुरास्थल से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालती है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा के लोग तांबे का आयात उत्तर प्रदेश से करते थे। ये कथन गलत है क्योंकि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। बाकी के ऑप्शन सही हैं। टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा नगर बसा था? आंसर है ऑप्शन सी धौलावीरा। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां पानी मिलता था और वहां की भूमि उपजाऊ थी। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? आंसर है ऑप्शन बी हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का पतन नगर था। आंसर है ऑप्शन ए लोथल। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
आंसर है ऑप्शन डी। दिया गया है कि यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे, तो गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी के ऑप्शन सही हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। तो ये थे आज के एनसीईआरटी का क्लास 6 का अध्याय 3 का एमसीक्यू, जिस चैप्टर का नाम था आरंभिक नगर। तो आई होप कि ये एमसीक्यू आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। और नेक्स्ट चैप्टर मैं फिर से बता दूं कि आप लोगों को होमवर्क के लिए अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, ये आपके चैप्टर में मिल जाएगा। इसे आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे पढ़ने में। अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर आप एमसीक्यू लगाने के बाद आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप करंट अफेयर्स से जुड़े रहते हैं तो हमारा एक और चैनल है करंटपुर के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अपने डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ वहां पर दी जाती है, बिल्कुल 5 बजे मॉर्निंग में आपको वहां पे हर रोज़ करंट अफेयर्स दिया जाता है और वो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।